अता करता, अजाब तारी करता है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के बनाए हुए ये सब सिस्टम है, अल्लाह की बनाई हुई अता की गई बंदों के लिए एक निज़ाम है। और उस सिस्टम, उस निज़ाम के हम तुम एक हिस्सा हैं। अगर हम और तुम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो लौट कर हमारे ही पास आता है फल स्वरूप। उसका मज़ा हम ही को चखना होता है। और ये है दर हकीकत अल्लाह के सिस्टम, अल्लाह के निज़ाम। और अल्लाह के निज़ामों में से, उसके सिस्टम में से ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक निज़ाम है कि जैसा तुम इस दुनिया में आए थे, अल्लाह ने जैसा तुम्हें भेजा था वैसा ही तुम्हें वापस वो उठाएगा, वैसा ही तुम्हें वापस यहाँ से जाना है। तुम कुछ लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये धन दौलत मालो जर कुछ लेकर नहीं आए थे, ये सब तुमने दुनिया में बनाए और इसे यहीं छोड़ जाना है। जब छोटा बच्चा, नवजात शिशु दुनिया में जन्म लेता है, उसी से आप कुछ सीख हासिल कर लो और कुछ उसी से नसीहतें ले लो। वो जब दुनिया में जन्म लेता है तो ना वो मालो जर लेकर, ना धन ना दौलत कुछ भी लेकर जन्म नहीं लेता है, कुछ भी लेकर नहीं आता है। हत्ता के ना नेकी ना बदी, ना वो गुनाह लेकर जन्म लेता है और ना ही किसी तरह का कोई नेकियों के साथ जन्म लेता है, कोई नेकी अपने साथ लेकर आता है। कोरा कागज की तरह वो होता है, दूध की तरह धुला वो होता है। अब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो बच्चा धन दौलत इल्म नेकी वदी वो सब कलेक्ट करता है, सब वो जमा करता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे जो जमा करना चाहिए, जो उसके काम आए, जो उसके सफ़र में जब वो वापस लौटे उसका सफ़र बेहतर कटे, तो क्या वो करता है कि वो नेकी बदी दोनों को कलेक्ट कर लेता है। जिस तरह से वो जवान होता है, उम्रदराज होता है, बूढ़ा होता है, उस उम्र तक वो नेकी बदी दोनों को वो एकजा कर लेता है, जमा कर लेता है और चंद इधर उधर के कचरे भी जमा कर लेता है। अब अल्लाह का अपना एक निज़ाम, एक अपना सिस्टम है उसका बनाया हुआ। और उसके निज़ाम, उसके सिस्टम क्या हैं जो उसने बनाए, वो ये है कि जितना तुम्हें उसने उम्र अता किया, उम्र पूरा हो जाने पर जो कुछ भी तुमने जमा किया, इकट्ठा किया, जब तुम्हारा इस दुनिया फ़ानी से जाने का वक्त हो जाता है तो जाने से पहले तुम्हारे जमा किए गए नेकी बदी, तुम्हारे दुनियावी धन दौलत, उन सब की छटाई वो करेगा, उन सब की छटाई होगी उसके बनाए हुए निज़ाम की तहत, उसके सिस्टम के तहत। तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते कि जब तक तुम्हारी वो जो तुमने जमा की है पूरी ज़िंदगी में उसकी छटाई ना हो जाए। जो तुम्हारे साथ जाने लायक है वही चीज़ तुम्हारे साथ जाएगी, और जो इस दुनिया से ताल्लुक़ रखती है वो इसी दुनिया में रह जाएगी। और जो वहाँ से ताल्लुक़ रखती है जहाँ तुम्हें जाना है वो तुम्हारे साथ जाएगा, और जो इस दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, जो भी तुमने बनाया है वो इसी दुनिया में रह जाएगी। अब इस दुनिया में तुमने बुराई भी किए, अच्छाई भी किए, किसी प्यासे को पानी भी पिलाया, भूखे को खाना भी खिलाया, किसी पे जुल्म भी किया, किसी को सताया भी। तुमने धन भी कमाया, जर जमीन भी किए, उसे तुमने जायज़ कामों में भी खर्च किया, नेक कामों में लगाया, किसी किसी जगह बद कामों में बुराइयों में भी लगाया।
तो सीधी भाषाओं में अगर सीधी लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो बद अमल जो बंदा करता है, बद अमल जो करता है, जो बद किरदार होता है, जो बुराइयां भी करता है और नेकियां भी करता है, अच्छाई भी करता है, तो ये सीधी बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि बुरे कामों से, बद अमलों से जो बनता है वो नार बनता है। और नेक अमलों से, नेक कामों से, चाहे रुपए पैसे आपने नेक कामों में लगाए, नेक जगह पे खर्च किए, किसी अल्लाह के बंदों को मदद किया उस रुपए पैसे से, नेक काम हुआ। किसी मखलूक की सेवा की, अल्लाह के कामों में खर्च की, ये सब नेक काम हुआ। किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, ये सब नेक अमल हुआ। तो नेक अमलों से जो नतीजा निकल कर आता है, जो रिजल्ट तुम्हारे हक में आता है, वो नूर की सूरत में आता है। देखो, ये मैं क्लियरली बात आपको समझा रहा हूँ, इसकी पीछे की हकीकत राज मैं बता रहा हूँ। नेक कामों का जो तुम्हें अजर मिलता है, जिसे तुम कहते हो कि ये काम करूंगा तो सवाब मिलेगा, सवाब का हकदार होगा। तो सवाब जिसे तुम सीधी सीधी लफ्जों में बोल देते हो, सवाब जो मिलता है वो सवाब क्या होता है? सवाब उस नूर को कहते हैं जो तुमने नेक अमल किया, उसके बदले में तुम्हारे जो खाता जो नामाए अमल है उसमें नेक अमल लिखा गया, तो नेक अमल के बदले में तुम्हें सवाब मिला। तो सवाब वो नूर को कहते हैं जो तुमने वो नूर कलेक्ट कर लिया, नूर तुमने कलेक्ट कर लिया। और जो तुमने बद किरदारी जो तुम्हारे अंदर आई, जो बुराइयां तुम्हारे अंदर भरी हुई थी, जुल्म किया किसी पर, सताया किसी को, बेबुनियाद किसी को गाली दे दिया, या किसी को बड़ा बेरहमी से उसे किसी को नदामत या जिल्लत रुसवाई कर दिया, तो ये बद किरदारी की अलामत है। इसके बदले में जो तुम्हें हाथ आया वो नार की सूरत में तुम्हारे अंदर जमा होती चली गई। एक नूर की सूरत में जमा हुई जो तुम्हारे नेक अमलों से, जिसे तुम सवाब कहते हो, वो जमा हुआ। एक नार की सूरत में जो तुम्हारे बद अमल, बुरे काम होते हैं, वो नार की सूरत में तुम्हारे अंदर जमा होती गई। अब तुम्हारा जब जाने का वक्त आया तो तुम नार जो है, उस नार को इस जहां से लेकर नहीं जा सकते अपने साथ, क्योंकि नार का जो ताल्लुक है, जो तुमने जमा कर लिया अपने अंदर, वो नार इस दुनिया से उसका ताल्लुक है, इस दुनिया के सय है, वो इस दुनिया की चीज़ है, वो इसी दुनिया से बनी है। इस आलम को आलम नासूद कहते हैं, ये नार से भरी है, तो इसी दुनिया से वो जुड़ी हुई चीज़ है, इसीलिए तुम उसे लेकर उस नार को नहीं जा सकते। और जो तुमने नेक अमलों की वजह से जो तुमने सवाब हासिल किया नेक अमल करके, जिस वो सवाब नूर की सूरत में तुमने जमा किया, तो नूर जो है आलम मलकूत और जन्नत से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ से जो ताल्लुक़ रखती है वो नूर रखती है। और तुम वो नूर ही तुम अपने साथ ले जा सकते हो, और उसी नूर के तहत तुम्हारा वहाँ फैसला होता है कि तुम्हें दोजख में डाला जाए या जन्नत में अता की जाए। जितना तुम्हारे अंदर नूर बनेगा, तुम्हारे अंदर जितनी नूर की स्वाएं, नूर की ताकत तुम्हारे अंदर पैदा होगी, उतना तुम्हारा दर्जा वहाँ बुलंद होगा, तुम उतना ज़्यादा जन्नत के हकदार, अधिकार बनोगे। जितना कम होगा उतना तुम्हारे लिए लॉस है, नुकसान है। ये नमाज, रोजे, नेक अमल जो कुछ भी करते हो, इस सब से बात, इन सब चीज़ों से, इन सब अमलों से नूर बनती है। और जितना नूर बनेगा उतना तुम वहाँ के आला से आला अधिकारी तुम चुने जाओगे और मकाम मर्तबा के मालिक बनोगे, क्योंकि वहाँ की दौलत, वहाँ के जो पूंजी है वो नूर है तुम्हारे, जिसे तुम सवाब कहते हो कि सवाब, हमें ये करूँगा तो सवाब मिलेगा, वो करूँगा तो सवाब मिलेगा, ये नफिल पढ़ूंगा, ये सुन्नत पढ़ूंगा तो सवाब हासिल होगा। तो वो सवाब ही दर हकीकत नूर है, जो तुमको वहाँ की पूंजी है, वहाँ की दौलत है, जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हें काम आएगा। और जो बुराई करते हो, जो बद अमल, बद किरदारी अपने अंदर लाते हो, चुगली, गीबत, जलन, हसद, किसी पे जुल्म, ये सब बातों से जो तुम्हारे अंदर पैदा होता है, जो उसे नार कहते हैं। नार यानी नार आग को कहते हैं। आग तुम लेकर जा नहीं सकते, नूर जो है वो लेकर जा सकते हो। अच्छे कामों से जो नूर बनता है, नेक अमलों से जो नूर बनता है, क्योंकि नूर उस एनर्जी को कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है, उस ऊर्जा को कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में नूर ही नूर, अरबी में नूर ही कहते हैं।
तो नूर तुम्हारे साथ जाएगी, नार तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो अल्लाह जाने से पहले, इस दुनिया से उठाने से पहले तुम्हारे अंदर की नार को कुरेच कुरेच कर निकालेगा। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, अल्लाह का ये सिस्टम है कि वो नार तुम्हारे अंदर से निकालेगा, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है, नेकी भी बदी भी। और अल्लाह का ये निज़ाम है, सिस्टम है कि तुम जब जाने लगोगे तो खुद ब खुद वो नार तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुमसे दूर होने की कोशिश करेगा, तुमसे वो निकलने लगेगा। और जो नूर है वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा आगे का सफ़र में काम आने वाला है वो नूर। अब वो नार जो तुमने बुरे कर्म किए, वो नार जो जमा हुई उस बुरे कर्मों का फल स्वरूप, वो नार तुम्हारा जाने से पहले कैसे निकलता है? तो तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी शदीद बुराई, बीमारी, बड़ी बीमारी तारी हो जाएगी। मरने से पहले बीमारी आ सकती है, बहुत बड़े परेशानी जिससे तुम्हारे जिस्म को शदीद तकलीफ़ पहुँचे, वो तुम पर तारी हो सकती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, हुक्म है कि जब बंदा बीमार होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। गुनाह झड़ते हैं से मुराद कि तुम्हारी नार तुम्हारे अंदर से झड़ रही है, तुम्हारे अंदर से वो नार झड़ रही है। जो नार के घड़े थे तुम्हारे अंदर, जो नार से भर चुके थे, वो नार तुम्हारे अंदर से घट रही है, छट रही है। जब वो नार तुम्हारे अंदर से घट रही है तो उसी को कहते हैं कि बंदे का गुनाह झड़ रहा है। और किसी बंदे को तो इस दुनिया फ़ानी से गुजरने से पहले, इस दुनिया को त्यागने से पहले शदीद गंभीर से गंभीर मर्ज लग जाती है, बीमारियां लग जाती है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी मुसीबतें उस बंदे को उठानी पड़ती है। उससे क्या हो रहा है कि उस बंदे के गुनाह झड़ रहे हैं, यानी कि नार झड़ रही है, क्योंकि इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, उससे पहले उसकी गुनाह झड़ रही है। अब कहने का मतलब कि कोई बंदा दुनिया से रुखसत नहीं भी होने वाला है, नहीं मरने वाला है, फिर भी उसके ऊपर भी तो बीमारी, कोई मर्ज, बड़ी से बड़ी भयानक बीमारी जिसे कहते हैं, बड़ी बुरी बीमारी लग जाती है। और उस बीमारी में, उस मर्ज में वो काफ़ी मुसीबतें, परेशानियाँ उठाता है, सीरियस कंडीशन भी हो जाती है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर जी उठता है। तो भला वो मरा क्यों नहीं? जब गुनाह झड़ रहे थे, जब उठने वाले थे, जाने वाले था, तो फिर वो मरा क्यों नहीं? फिर वो जीने कैसे लग गया? तो कहना यह है कि अल्लाह का ये निज़ाम है, अल्लाह का ये सिस्टम है कि बंदा इस दुनिया फ़ानी को जब छोड़ता है तो एक झटके में, एक बार में इस दुनिया से नहीं रुखसत हो जाता है कि बीमारी लगी और सीरियस कंडीशन हो गए, और फिर उसके बाद पैर एरिया लगड़ कर तड़प कर दम तोड़ के इस दुनिया से चलेगा। ऐसा नहीं होता है। मौत आने से पहले उसके संकेत, इशारे, बसारत ये मिलना शुरू हो जाती है बीमारी की सूरत में, मुसीबतों की सूरत में। जो बंदे के जिस्म पर तारी होती है, वो या तो 6 महीना पहले, या साल भर पहले, या 2 साल पहले से मान के चलो, ये ऐसे लक्षण, परेशानियाँ उसके ऊपर तारी हो जाती है कि वो सीरियस हालत हो जाता है, बीमारी में पूरी तरह से मुब्तला भी हो जाता है, फिर बीमारी चली जाती है, फिर खड़ा हो जाता है। तो ये सिग्नल, वो इस बसारत, वो इशारे उसे मिलते हैं ताकि अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ दिया। अल्लाह की वो बनाई हुई निज़ाम, वो सिस्टम थे कि जिसके तहत उसके गुनाह, उसके नार झड़ गए। अब वो मौका है उसके हाथ में कि अब जो करे, वो जितने उम्र बचे हुए हैं उसमें वो नेकी ही नेकी करे और अपने अंदर नार को दोबारा जन्म ना दे सके और नूर बना पाए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या होता है कि बंदा फिर से जी उठता है, खड़ा हो जाता है। जितने नार उसके झरे थे, जितनी गुनाह उसके झरे थे बीमारी आने की वजह से, जब फिर से वो जी उठा, खड़ा हो गया, फिर से नार बनाना शुरू कर देता है, फिर से बुराइयों में लग जाता है, फिर से वो बुरे काम, दुष्ट काम